नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 14.2 को। लेकिन उससे पहले जो 14.2 में प्रयोग होने वाले सूत्र हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो 14.2 जो प्रश्नावली है उसमें प्रयोग होने वाले 3 सूत्र हैं। इन 3 सूत्रों को यदि हम समझ लें तो इस पूरे चैप्टर को हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला सूत्र हमारा क्या है। तो पहला सूत्र हमारा होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझें कि समलंब चतुर्भुज कैसा होता है। तो मान लीजिए ये आपका समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज कहते किसको है? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? समानांतर होता है। जैसे इसमें यदि ए बी सी और डी को देखा जाए तो इसमें समानांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए डी और बी सी। ए डी और बी सी समानांतर हैं। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले समांतर समलंब है ना, समलंब चतुर्भुज लिख सकते हैं या फिर उसका संकेत दे सकते हैं आप। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग का मतलब हम लोग ए बी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं, या फिर आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समांतर भुजाओं का योग गुना क्या होता है? ऊंचाई। क्लियर है? इसी को यदि हम संकेत के रूप में लिखना चाहें तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। यदि समांतर भुजा के रूप में ये जो ए बी है उसको हम ए मान लें और ये जो बी सी है उसको हम बी मान लें तो ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू यदि इसका ऊंचाई हमारे पास h हो, ये अगर h दिया हुआ है इसका ऊंचाई, तो इसके ऊंचाई को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही सूत्र अभी हम आगे जब प्रश्न को देखेंगे तो उसमें मिलेगा, और जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तब हम उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसके बाद ये तो हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दूसरे नंबर में आएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम लोग समझते हैं कि समचतुर्भुज होता कैसा है। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। मान लीजिए ये हमारा समचतुर्भुज है और इसके जो सभी भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं। जब इनके विकर्णों को हम मिलाते हैं तो ये दोनों विकर्ण जो आप देख रहे हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब कि यहाँ जो विकर्ण है वो जब आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो वो 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और साथ ही साथ बराबर बराबर काटते हैं। यदि ये जो चतुर्भुज है जिसको हम समचतुर्भुज बोलेंगे उसमें नाम यदि दे दें ए बी सी और डी, और इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आपका 1/2 गुने 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ जो विकर्ण है दो ठो उसको हम लोग D1 और D2 बोल सकते हैं। यदि AC को हम D1 कहें और BD को D2 कहें तो इस सूत्र के आधार पर यदि इसे हम संकेत के रूप में लिखना चाहें तो 1/2 इंटू
D1 इंटू D2 हो जाएगा और यही हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। यदि इस सूत्र को हम याद कर लेते हैं तो नीचे जो हमको 14.2 में प्रश्नों को हल करने में सूत्र का जरूरत पड़ेगा उसको हम आसानी से हल कर पाएंगे। अब हम देखते हैं सूत्र नंबर 3 को कि तीसरा नंबर सूत्र हमसे क्या कहता है। तो तीसरा सूत्र जो है वो है सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये जो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। मान लीजिए कोई भी एक चतुर्भुज है, इस तरह का कोई भी एक चतुर्भुज दिया हुआ है। अब आपसे कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हम विकर्ण को मिलाते हैं और विकर्ण को मिलाने के बाद इस विकर्ण पर हम लोग ऊंचाई यानी h स्थापित करते हैं। जब h को स्थापित करेंगे यानी लंब खींचेंगे तो इस विकर्ण पर दो ऊंचाई दिखाई देता है। यदि हम यहाँ पर a, b, c और d ये हम कौन सा चतुर्भुज ले लिए हैं, एक सामान्य चतुर्भुज ले लिए हैं। मतलब ना तो ये समलंब चतुर्भुज है, ना ही समांतर चतुर्भुज है और ना ही समचतुर्भुज है। तब ये सामान्य चतुर्भुज है और एक विकर्ण दिया हुआ हो और इसका दो ऊंचाई दिया हुआ हो। उसी विकर्ण पर, इसी विकर्ण पर यदि दो ऊंचाइयां दी हुई हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सूत्र निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार हमारे पास BD है और ऊंचाई क्या हो जाएगा A, और यहाँ पे कोई नाम अगर दे देते हैं तो E अगर यहाँ नाम दे देते हैं और F यहाँ नाम दे देते हैं तो ये जो AE है वो ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई और इसके आधार पर भी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यदि हम लोग निकाले तो इसका सूत्र क्या बनेगा उसको देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग H1 बोल सकते हैं और इसको H2 बोलेंगे। दो ऊंचाई है तो पहला ऊंचाई को H1 बोलेंगे और दूसरे ऊंचाई को H2 बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग बात करते हैं इसका सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सामान्य चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हमारे पास क्या है, BD दिया हुआ है। तो BD को हम लोग आधार के जगह पर आधार ही लिख सकते हैं। 2 आधार गुना ऊंचाई लिखना है हमको। एक लिखेंगे आधार गुना ऊंचाई को हम लोग H1 लिख लेते हैं और प्लस दूसरा बार फिर से यही चीज 1/2 गुने आधार तो दोनों के लिए सेम होगा इसीलिए आधार ही लिखेंगे और दूसरा बार में क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। ये H1 है और ये H2 है, H डैश लिखा गया है। ये आपका H1 है और ये H2 है। जब इसको में हम कॉमन करते हैं तो कॉमन करने से हमको क्या मिलता है, दोनों में 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। इसके बाद दोनों में आधार है तो आधार को भी हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आधार इनटू जो दो H1 और H2 है तो H1 इसमें बच जाएगा और प्लस में H2 बच जाएगा। यानी हमारा ओरिजिनल सूत्र कौन सा हो गया, यही 1/2 गुने आधार इंटू H1 इंटू H2, मतलब पहला ऊंचाई और दूसरा ऊंचाई को आपस में जोड़ देना है। तो हमारे पास यही 3 सूत्र हैं और इन्हीं तीनों सूत्र के आधार पर हमको, इन्हीं 3 सूत्रों के आधार पर हमें पूरा के पूरा प्रश्नावली 14.2 को हल करना है। तो फिर से एक बार हम इसको समझ लेते हैं। पहला जो सूत्र है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग और इंटू ऊंचाई। अर्थात 1/2 गुने जो समानांतर भुजाएं हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं AD जिसको हम लोग छोटा a से सूचित किए हैं और दूसरा भुजा BC जिसको हम लोग B से सूचित किए हैं, वो दोनों का योग का मतलब जोड़। तो 1/2 गुने A प्लस B और ऊंचाई जो होगा उससे गुना कर देना होगा और यही हमारा सूत्र बन गया। आगे चलते हैं सूत्र नंबर 2 में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2
अगर विकर्ण को हम d1 और d2 मान ले तो पहला विकर्ण d1 हो गया इंटू d2, यानी ऐसा समझिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण का गुणनफल, दोनों को गुना कर देना है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर में सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब वो किसी विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, किसी भी अलग तरह का एक चतुर्भुज है जिसमें उसका विकर्ण दिया गया है और उसका ऊंचाई दिया गया है उसी विकर्ण पर दोनों तरफ से, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगेगा और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लगेगा। जब दोनों में हम कॉमन करते हैं तो 1/2 गुने आधार, दोनों के लिए यही आधार है BD, तो एक ही आधार हो जाएगा और विकर्ण जो अलग अलग है वो H1 प्लस H2 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस सूत्र को आप उतार लें क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है अगला प्रश्नावली 14.2 के लिए। धन्यवाद।